नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर एक नई वीडियो, एक ज्ञानवर्धक बातें कहानी लेकर आए हैं कि गाय ने 4 ऐसे काम बताए हैं जो इंसान को हमेशा अकेले में करनी चाहिए। तो आज हम पूरा वीडियो कहानी के माध्यम से सुनेंगे। आप भी अगर ये जानना चाहते हैं, अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल में अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप भी वो 4 बातें इस कहानी के माध्यम से जान सको जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। गौ माता समय समय पर इंसान को ऐसे संकेत देते हैं, अगर इंसान वो समझ जाए तो इंसान की जीवन परिवर्तन हो जाएगी। गौ माता की महिमा अपरंपार है। गाय माता को 33 कोटि देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त है। गौ माता ने जो बातें बताई है, 4 बातें, वो हर इंसान के जीवन में घटित होती है, परंतु उस समय इंसान संभल नहीं पाता है। अगर आप यह बातें को जान लेते हैं तो आपका भी ऐसा समय आने से पहले आप संभल जाएंगे। इतनी खतरनाक ये 4 बातें आप जीवन में जो होती है, इसे आप जरूर जानें और सुनें ताकि आप भी जीवन में सुखी रह सकें। आप सभी से ये निवेदन है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी आप सब जानते हैं अच्छी नहीं होती है। पूरी जानकारी अगर आप लेते हैं तो जीवन में अमल भी आप कर सकते हैं। चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला जमींदार लोगों की गाय को चरा कर लाया करता था। उन गायों को चराकर उसे जो पैसा मिलता उससे वो अपना दिनचर्या, अपना घर चलाता, अपनी परिवार का पेट पालता था। थोड़ी गाय अपनी और बाकी जमींदारों की थी। भोला को गाय चराने पर बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, परंतु उसे जो पैसे मिलते थे उसका दिन गुजारा होता था। जिस जंगल में भोला गाय चराने लेकर जाता था, उसी जंगल में उसी के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक गुफा था। उस गुफा में एक साधु रहा करते थे और उस साधु के पास एक चमत्कारिक गाय था जो रोज भोला के गायों में शामिल हो जाती और चरती। सभी गाय अपने चारा पानी खाने के बाद, जब दिनचर्या के बाद भोला अपने सारे गाय को, जमींदार की गाय को वापस लेकर आता था, तब वो गाय अकेली अलग रास्ता पकड़ लेती थी, अपनी गुफा में चली जाती थी। जब भोला सुबह के समय सारी गायों को चराने लेकर जाता था, तब वो गाय आधे रास्ते में उन सभी गायों के साथ मिल जाती थी। ज्यादा गाय होने के कारण भोला को समझ नहीं आता था। एक दिन भोला अपनी गायों को संभाल रहा था, तब उसने गायों की गिनती की और उसने देखा कि एक गाय ज्यादा है। तब भोला ने सोचा कि मुझे जो पैसे मिलते हैं 99 गायों को चराने के पैसे मिलते हैं, अभी गायें 100 है। भोला गायों को वापस लौटने के बाद जिनकी गायें थी उनके पास गया और कहने लगा, मुझे जो पैसे मिलते हैं 99 गायों के मिलते हैं, लेकिन मैं चरा कर जो लेके आता हूँ वहाँ पर 100 गायें हैं। भोला की ये बात जमींदार लोगों ने सुनकर कहा कि भोले, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें गिनती नहीं आती है। हमने तुम्हें चराने के लिए जो गाय दे रखी है उन्हीं गायों का पैसा तुम्हें देते हैं, ना कम ना ज्यादा। तब भोला ने फिर से गायों की गिनती की। अब गायें 99 ही थी, लेकिन जब जंगल में गिनती की थी तो 100 आया था, लेकिन अभी 99 कैसे आई? तब भोला ने सोचा कि शायद किसी की गाय वहां पर आके मिस गई थी। भोला दूसरे दिन सुबह गायों को लेकर चला गया। तभी साधु की गाय आकर उन गायों में मिल गया। भोला ने जाकर फिर से गायों को गिनती की, उसे फिर से 100 गायें मिली। फिर शाम को भोला वापस लौटकर फिर से गाय की गिनती की, तब उसे 99 गाय ही मिली। अचंभे में पड़ गया। तब भोला ने सोचा किसी और की गाय शायद आकर मिल जाती है, रास्ते में शामिल होकर हमारे गाय के साथ चरने आती है। भोला तीसरी रोज
अपनी एक मित्र को साथ में जंगल लेकर गया और कहा कि तुम संध्या के समय समस्त गाय को चराकर वापस घर लेकर जाना। मुझे किसी काम से जाना है तो मैं गायों को वापस नहीं ले जा पाऊंगा। जब शाम का समय हुआ तो कुछ दूरी में झाड़ियों में भोला छुप कर बैठ गया। उस व्यक्ति के साथ गायों ने अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। तब भोला छुपकर झाड़ियों के आर पर चलते चलते गायों पर नजर रख रहा था, के पीछे चल रहा था। जब गाय आधे रास्ते में आ गई, भोला ने देखा झुंड में से एक गाय अलग रास्ता पकड़ लिया है। पीछे पीछे चल रहा था, उसने देखा कि वो गाय दूसरी रास्ता पकड़ लिया। भोला भी उस गाय के पीछे पीछे ही था कि देखे तो सही किसकी गाय है। भोला का मित्र सभी गायों को लेकर घर वापस चला गया, पर भोला उस गाय के पीछे पीछे जाकर पहाड़ की एक कंदरा में पहुंच गया। वो गाय एक गुफा में चला गया। भोला भी उसके पीछे पीछे पहाड़ की एक कंदरा की गुफा में चला गया। वहां जाकर वो चुपके देखने लगा। उसने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन था, साधना कर रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। वो गाय साधु के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर साधु ने उठकर उस गाय को अलग जगह में बांध दिया। गाय का दूध निकालकर अपनी भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। भोला छुपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में वो गाय ने गोबर किया। सोने का गोबर था। साधु ने तुरंत जाकर वो सोने का गोबर उठाकर अपने धन भंडार में रख लिया। भोला इस घटना को छुपकर देख रहा था। उसे इस घटना पर आंखों देखा पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब भोला उस गाय के पास चला गया और गाय को जाकर बोला कि गाय माता, मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ, दिन भर 99 गायों को चराता हूँ। आप भी उसी में शामिल हो जाते हो, लेकिन गायों को चराने से पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं होती जिससे कि मैं अपने परिवार की सही से लालन पालन कर सकूं। तब वो गाय माता भोला को कहती है कि मैंने देखा है तुम गायों को बड़े ही प्यार से रखते हो, मारते धुतकारते नहीं हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ, तुम उस गोबर को उठाकर अपने घर लेकर जाना। तब भोला ने कहा कि गाय माता, मेरे पास 99 गाय हैं जो रोज गोबर करती है, तो मैं आपका यह गोबर ले जाकर क्या करूँगा? आपकी गोबर से धनवान कैसे बनूंगा? तब गाय माता कहती है कि भोला, तुम नहीं जानते कि मैं एक चमत्कारिक गाय हूँ, मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मैं जो गोबर देती हूँ वो सोने का होता है और तुम इसे राजी रखना, अपने तक ही सीमित रखना। भोला ने कहा ठीक है गौ माता। कुछ देर बाद गाय ने गोबर किया और भोला ने उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गया। पर आकर उसने देखा पूरा गोबर सोने का ही बना हुआ था। अब वो गाय रोज भोला के गायों में चरने आती। रोज एक बार वो गोबर करती और वो गोबर भोला घर ले जाता। धीरे धीरे भोला धनी आदमी बन गया। भोले के घर में कोई भी कमी नहीं थी। अब धीरे धीरे भोला गायों को चराना भी बंद कर दिया। अब वो गाय रोज भोला के घर आती और थोड़ा सा गोबर देकर चली जाती। भोला एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास सभी सुख साधन उपलब्ध हो गए थे। भोला उसके पत्नी से बात छुपा नहीं पाया, सारी बात बता दिया। वो बहुत भोला था क्योंकि उसका नाम भोला था। वो स्वभाव से भी बहुत ही भोला था क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन आ गया था। तो गौ माता ने जो उसको बताया था कि किसी को वो बात नहीं बतानी है, लेकिन वो भूल गया। वो सारी बात पत्नी को बता दिया। भोला धनी बन गया था, जिसके कारण उसके अड़ोस पड़ोस के लोग सब जलने लगे थे। सभी लोग सोचने लगे कि भोला इतना मंदबुद्धि है तो इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। भोला को ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो इसने गाय चराना अभी बंद कर दिया है। पहले वो गाय चराता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन अभी तो वो गाय भी नहीं चराता है। दिन भर घर पे रहता है, आराम करता है, तो किस प्रकार वो दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है। कौन सी जादू की छड़ी उसको मिल गई। भोला के अड़ोस पड़ोस के लोग सब यही सोच रहे थे। फिर भोला पर नजर रखने शुरू कर दिया गया। भोला की हर गतिविधि पर नजर रखा जा रहा था कि आखिर इसको कोई खजाना तो नहीं मिल गया है। भोला के पड़ोसी दिन रात नजर रखने लगे। जब भोला रोज गौ माता की पूजा करता था,
तब लोग उसे देखते थे। जब भोला भोजन करता तब भी लोग उसे देखते थे। भोला जब रात को अपनी पत्नी के साथ विश्राम करता तब भी लोग उसे देख रहे थे। भोला की तरक्की धीरे धीरे चर्चा की विषय बन गई थी। तब गौ माता ने धीरे धीरे भोला के घर आना बंद कर दिया, सोने का गोबर देना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे जो भोला के पास धन था सब खर्च होने लगा। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि भोला पूरा निर्धन हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। पहले वो जितना गरीब था उससे भी खराब हालत में पहुंच गया, खाने के लाले पड़ गए। भोला फिर एक दिन उसी गौ माता के पास चला गया, गौ माता के चरणों में पड़ गया और रोने लगा। फिर गौ माता बोली कि भोला, तुमने मेरी बताई हुई बात को भूल गए, उनका तुम्हें नशा चढ़ गया और तुम सब भूल गए। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सलाह देती हूँ, आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी जिन्हें तुम अगर जिंदगी में याद करोगे और जीवन में अमल करोगे, जीवन में कभी भी नहीं पछताओगे। भोला बोला, ठीक है गौ माता, आप वो बातें बताइए, उन बातों को सख्ती से पालन करूंगा। तभी गौ माता ने कहा, ठीक है, ये 4 बातें हमेशा इंसान को अकेले में करना चाहिए। तो ये पहली बातें जो तुमको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना कि अगर कभी भगवान का ध्यान या भजन करना तो अकेले में करना। अगर तुम लोगों के सामने ध्यान या भजन करोगे तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा, उसका श्रेय लोग ले जाएंगे। इसलिए कभी भी अगर ध्यान या भजन भगवान के करता है कोई तो उसे अकेले में करना चाहिए। अगर आप भगवान की भजन करते हैं और भगवान की मंत्र सिद्ध करते हैं, भक्ति करते हैं तो उसे अकेले में करना चाहिए। फिर गौ माता दूसरी बात बताते हुए कहती हैं कि भोजन भी अगर करते हो तो हमेशा पर्दे में करो। अगर आप भोजन खुले में करते हैं तो अन्नपूर्णा माता की अपमान होती है, दूसरा आपकी भोजन का भी अपमान होता है, इसलिए भोजन को भी अकेले में करना चाहिए। गौ माता बोली, तीसरी बात ध्यान से सुनना कि अगर पति पत्नी रात के समय विश्राम करती है वो पर्दे में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुले आम हम बिस्तर करते हैं उन्हें हमेशा अकाल मृत्यु का भय रहता है, तो ये उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। गौ माता ने बताई चौथी बात, गौ माता ने कही ये 4 आखिरी बातें, ये चौथी नंबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी भी अपनी इनकम की जरिया किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसे भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपनी सीने में दफन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को अपनी कमाई के जरिया, अपनी इनकम का जरिया आप किसी को बताते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा, आपके हाथों से कमाई का जरिया निकल जाएगा। अगर आप अपनी कमाई का जरिया किसी को बताते हैं तो हो सकता है उस पर किसी और का कब्जा हो जाए, इसलिए ये कमाई का जरिया कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इस प्रकार गौ माता ने 4 बातें भोला को बताई। भोला ने उन 4 बातों को सख्ती से पालन किया। फिर गौ माता ने भोला को गोबर देना शुरू किया। भोला का जीवन सुधर गया, फिर से वो पहले की तरह हो गया। तो दोस्तों, हमें इन 4 बातों से ये सीख मिलती है कि हमें ये 4 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये 4 बातें जो पर्दे में रखते हैं और खुलेआम नहीं कहते हैं, ना ही करते हैं, उनका कभी अहित नहीं होता।